नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का वीडियो में हमारा मुद्दा है संजय राउत का। जी हाँ, पिछले दिनों संजय राउत को जान से मारने की धमकी मिली थी। उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ। उसमें कुछ निष्कर्ष भी नहीं निकला और मुख्यमंत्री को बेटे का नाम को उन्होंने काफ़ी उछाला। और हकीकत क्या है इसके पीछे, इसी पर हम आज जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी के जो है संजय राउत खास दोस्त हैं और वो बताएंगे कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। सर, जो जान से मारने की धमकी दी है, जो भी उन्होंने आरोप लगाया था, सही उसमें फैक्ट क्या है? क्या क्यों किया? कैसा है ना कि हमने कल और परसों 2 वीडियो बनाए थे जी। तो आम लोग हैं ना, वो एक सामान्य आदमी की दृष्टि से सोचते हैं जी। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, बोले आपने संजय की पोल खोल दी, आपने संजय के खिलाफ अटैक किया, पहली बार आप ज़िंदगी में संजय के खिलाफ बोले हैं। और कुछ लोग बोले कि काफ़ी कमेंट भी आए और कुछ लोग बोले कि आपकी और संजय की दोस्ती ख़त्म, आप कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो। तो जो लोग ये ऐसा मुझे बोले कि भाई आपने उसको एक्सपोज किया है, उनको मैंने बोला जो मेरी इन्फॉर्मेशन हाथ में थी वो मैंने ऑनेस्टली रिवील की, भले उसके खिलाफ थी, ठीक है, फिर भी बोला। जो लोगों ने मुझे ये बोला कि अभी आपके और संजय की दोस्ती ख़त्म, वो और आपका जो सिलसिला था रात को सोने से पहले, उठने के बाद पहले बात करना एक दूसरे से प्यार से, ये कर सके, तो वो मामला ख़त्म हो गया, आपका एक बड़ा सोर्स चला गया। सर, मुझे बड़े आनंद, हर्षोल्लास और अभिमान से ये बात कहनी पड़ेगी कि सर, बड़े आदमी बड़े होते हैं। मैं भी बड़ा हूँ और संजय भी बड़ा है। सर, बड़े आदमी जो हैं वो पॉलिटिकल कमेंट्स, पॉलिटिकल राइवलरी पर्सनल नहीं करते कभी, और नहीं करना चाहिए। संजय को हमने यही बताया परसों, नहीं क्या, कि तुम्हारी पॉलिटिकल राइवलरी एकनाथ से है जी, मगर पर्सनल राइवलरी नहीं है ना, दोस्त है तुम्हारा, वो दोस्त की तरह उससे बिहेव करो, इतना ही हमने बताया था। तो सर, संजय का बड़प्पन देखो कि पहला वीडियो आने के बाद भी उसका फ़ोन आया, वो बोला अनिल तुमको आधा सच मालूम है, पूरा सच मैं बताऊंगा तुमको, हम मिलेंगे तब बताऊंगा। और वो थोड़ा सा उसने ये किया। फिर दूसरे दिन मेरे हाथ में कागज़ ही आ गया, तो मैंने कागज़ दिखा के उसको और एक्सपोज किया। तो फिर मुझे लोग बोले कि अभी तो गया, ख़त्म। सर, ऐसा नहीं हुआ। कल रात मैं 1:30 बजे घर आया हॉस्पिटल से, तो उसका मिस कॉल 2 बार था, मगर मैं बोला 1:30 बजे कहाँ बात करूँगा, सुबह बात करूँगा। तो आज सुबह मेरे वो लाइव आ रहा था टीवी पे, तुरंत जैसे ख़त्म हुआ मेरी बात हो गई उससे। तो बोला अनिल तेरे को 3 शॉकिंग चीज़ें मैं बताता हूँ। 3 शॉकिंग मतलब शॉकिंग धक्का लगे। वो बोला जिस विद्याधर चिंदरकर की ज़बानी पुलिस ने कोट की है, उसका जो स्टेटमेंट तुम फड़फड़ा रहे थे कागज, उसके बारे में तुमको मैं एक सवाल पूछता हूँ जो मुझे पूरे मीडिया से पूछना है। वो कागज के ऊपर विद्याधर चिंदरकर के दस्तखत थे या नहीं थे? पुलिस स्टेशन का दस्तखत था या नहीं था? उसके ऊपर उसका सिक्का था या नहीं था? तो मैं बोला 1 मिनट, मेरे पास कागज़ है, मैं देख लेता हूँ। तो सर, उसके ऊपर विद्याधर चिंदरकर का सिग्नेचर नहीं था। मैं विद्याधर चिंदरकर लिख के देता हूँ ऐसा लिखा था, मगर नीचे सिग्नेचर नहीं था और पुलिस का भी नहीं था और स्टैम्प भी नहीं था। मैं बोला यार सच है? तो बोले अभी दूसरा सच है। अभी तुमने एकनाथ की साइड का सच पूरा बता दिया, अब मेरा भी बता दो। वो बोले ये थाना में टाइप हुआ था, बनाया गया था, इसमें इनकार से लेके सब कुछ बातें टाइप की गई थी। और इसकी कॉपी बनने के बाद संजय मुझे बोल रहा है ये, हाँ, वो बोला ये बात सही है, मैं पूरा सच बोलता हूँ। बोला कि विद्याधर चिंदरकर ने इसके ऊपर सिग्नेचर किया कि नहीं किया, पुलिस ने किया कि नहीं किया, वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो बोला इसका हुआ, विद्याधर चिंदरकर ने सिग्नेचर किया इसके ऊपर, ये बात सही है, मगर कब किया और तुम्हारे हाथ में कागज़ कितने बजे आया है? वो बोला पुलिस ने सिग्नेचर लेने से पहले और विद्याधर चिंदरकर के पास जाने से पहले वो कागज़ रेडी था,
और उनको आत्मविश्वास था पुलिस को कि हम इसके ऊपर सिग्नेचर लेंगे ही, इसको जो भी हो जाए। उन्होंने उसकी 100-200 कॉपियाँ शिंदे गुट के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और थाना का मीडिया है, उनको दे दी बिना सिग्नेचर का। बिना सिग्नेचर, मतलब विद्याधर छिंदरकर तक गए भी नहीं। वो बोले पहले ही थाना में फैल चुका और तेरे पास वो कागज़ आ गया। पुलिस में तुम्हारा जो दोस्त है उसने तुमको वो कागज़ दे दिया, मगर उसको भी मालूम था, जिस आदमी ने तुमको वो कागज़ दिया उसको मालूम था कि इसके ऊपर इसका सिग्नेचर नहीं है, पुलिस का सिग्नेचर नहीं है, स्टप्पा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अभी पुलिस तो पहुंची नहीं है विद्याधर छिंदरकर के पास। मतलब पेपर वैलिड था ही नहीं। मतलब पेपर पुलिस ने पहले ही बनाया था, जबानी ये क्या देगा ये उन्होंने तय किया था। अच्छा। और उसमें फिर वो इनकार था कि भाई तो मैं राजू को नहीं जानता हूँ। इसका आगे चल के अभी हकीकत का दूसरा मुद्दा, संजय मुझे बोला, वो वहाँ से उन्होंने छिंदरकर को फ़ोन किया कि भाई हमको तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है, तो हम आ रहे हैं। तो उसने बोला कि मेरे संपादक जो है संजय राउत, उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी और बाद में मैं दे देता हूँ आपको स्टेटमेंट। तो बोले वो संजय राउत का कोई संबंध नहीं, तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि संजय राउत ने तुम्हारा नाम दिया है। संजय राउत ने, ये बात सही है। हमने बोला था वो सर कैसे ना सच झूठ का ऐसा वो मामला उलझता, मतलब यह जा रहा है उसमें। सर संजय ने बोला था कि विद्याधर छिंदरकर ने मुझे बोला था। अभी विद्याधर छिंदरकर के स्टेटमेंट में था कि मैंने खाई साई फेंकने की शायद बात थी, मैंने कोई शिंदे बिंदे का नाम नहीं लिया था, वो स्टेटमेंट में था जिसके सिग्नेचर नहीं थे। वो बोले वो संजय बिंजय छोड़ो, हम लोग आ रहे। वो बोला कि ऐसे हालात हैं कि उसको हाई डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर है, और वो ये पुलिस के मामले में कभी ज़िंदगी में गया नहीं है विद्याधर छिंदरकर। तो बोले पुलिस आ गई। मैंने उनको पुलिस को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, मेरे सामने उसका स्टेटमेंट ले लो। कौन कहा ये? संजय, पुलिस को कहा। हाँ। तो वो बोले कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आपने उसका नाम दे दिया है कि तुमको किसने बताया, तुमने बोला विद्याधर, अभी हमको तहकीकात उससे ही करनी है। सर विद्याधर को सामने बिठाया और संजय का कहना है अभी मैं इसमें कॉशियस हूँ, उसका पेपर अभी तक क्योंकि हाँ नहीं, मैं वो उसका सिग्नेचर हो गया है, ये बात सही है, और अभी मैं कॉशियस हूँ क्योंकि और कोई कहानी मेरे को शायद इन लोगों से भी मिल सकती है, शिंदे गुट से इसकी। मगर जो संजय ने बताया वो मैं आज ऑनेस्टली आप सबको बता रहा हूँ। वो बोला, उसको सामने बिठाया, तो इसके ऊपर दस्तखत करो। अगर दस्तखत जो पेपर पहले से तैयार थे, जो पहले से तैयार थे, पेपर बांट चुके थे सर बिना उस सिग्नेचर, जो मेरे पास भी था। तो बोले इसके ऊपर दस्तखत करो, नहीं तो झूठ मूठ की खबरें फैलाने के आरोप में अंदर डाल दो, आपको अभी के अभी अरेस्ट करने का वारंट भी हम लेके आए। आपको उठाएंगे कि आपने समाज में भ्रम फैलाने की ये की, और आपको उठाएंगे। सो वो थर काँपने लगा और उसने बोला कि मेरे को साहब से पूछना पड़ेगा। वो बोले साहब से क्यों पूछना है, तुमने बोला था शिंदे के बारे में, तुमने बोला था इसके बारे में, राजू के बारे, वो राजा ठाकुर के बारे में बोला था। वो डर के मारे वो बोला नहीं बोला था। तो बोले वही तो लिखा है हमने, सिग्नेचर करो। सर उसने पुलिस एक नहीं दो नहीं 5 पुलिस चारों बाजू से खड़ी थी उसने सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर किया। जो स्टेटमेंट पुलिस ने यहाँ थाना में बनाया और उसके सामने रखा, उसके ऊपर छिंदरकर ने स्टेटमेंट कर दिया मतलब हकीकत हो गई ना, हकीकत हो गई, पुरावा हो गया, संजय झूठा साबित हुआ और हमने उसी का सहारा लेके उसको किया। पुलिस गई और संजय पहुंचा तो वो ऑलमोस्ट इसमें गया था, मराठी तमिल त्याला बेशुद्ध म्हणतो, क्या बोलते हैं उसको, बेशुद्धि में गया था, बेहोशी में गया था। और उसको उठा के हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। संजय को नहीं सर, छिंदरकर को, विद्याधर छिंदरकर को। सर वो अभी क्रिटिकल है इस समय हॉस्पिटल में, उसकी अवस्था चिंताजनक है। क्या बात है सर, उसका ब्लड प्रेशर और डर के मारे शुगर डर के मारे इतनी बढ़ गई है,
इसके पहले भी एक बार वो इसी चीज़ के लिए हॉस्पिटल में था कभी, मगर इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर ने संजय को बताया कि इसकी जान को खतरा है। तो लेकिन बहुत डर गया है। लेकिन हकीकत क्या है वो तो नहीं आई सामने। वो उसने सिग्नेचर कर दिया ना, तो हकीकत का छापिल पुरावा तो ये हो गया कि उसने बोला है जी, शाही का खाली ये नहीं बोला है, ये हो गया। वो अभी सर हॉस्पिटल में क्रिटिकल अवस्था में है और कुछ भी हो सकता है, ऐसी अवस्था में है, सब डरे हुए हैं घर वाले। तो संजय ने बोला कि ये तरीका नहीं है, आप कागज़ सामने रख के धमका के, डरा के, दहशत फैला के, अरेस्ट की धमकी दे के, सीधा आरोप है कि ये धमकी से लिखा है, सरकार ने धमकी दे के जो है धमकी दे के ये साइन बनवाया, ये संजय का आरोप है। अब तीसरी बात ये है कि संजय को जो सिक्योरिटी दी है सर, वो पहले उसको Y+ थी जी, अभी जो दी है सर 3 पुलिस दी है, खाली 3 पुलिस है। आपने कहा था गुप्तचर है। हाँ, और तीनों गुप्तचर हैं। हर एक्टिविटी की खबर बाहर जाएगी। सर संजय से अभी आपका ख़त्म होने के बाद मैं संजय से मिलूंगा तो और खबरें मिलेगी, मगर संजय का कहना है कि दबाव में आके और दबाव निर्माण करके और रेडीमेड स्टेटमेंट रख के उससे सिग्नेचर कंपल्सरी लिया संजय का अभी गया। भी कहना है कि धमकी मिली थी। संजय का अभी कहना है, अभी भी कहना है। संजय का अभी भी कहना है कि मुझे धमकी मिली थी और विद्याधर छिंदरकर ने नाम भी लिए थे, अच्छा, उसका कहना है। अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है, और अभी के हालात ऐसे हैं कि संजय का जो विद्याधर छिंदरकर है वो मौत से खेल रहा है, और वो सिर्फ ये पुलिस और इसके डर से। सर आम आदमी डर जाता है, सब पसीने छूट जाते हैं खाली पुलिस स्टेशन से बुलाया तो। ये तो इसको 5 अधिकारियों ने घेर के उसको सिग्नेचर लिया और उसका देखो महाराष्ट्र में आग की तरफ फैली। हाँ, और सर उसका डबल गेम कैसा होगा देखो, उसने सिग्नेचर किया है इसलिए उद्धव जी नाराज हैं, संजय भी मन ही मन नाराज। सर कल उसकी नौकरी जा सकती है। बिल्कुल, मैंने संजय से पूछा, हो गया ना, नहीं संजय से मैंने पूछा कि क्या तुम नौकरी से निकाल दोगे। सर संजय का बड़प्पन देखो, वो बोला किस मतलब किस हालात में उसने वो सिग्नेचर की, उसका वर्णन मुझे बाकी के लोगों ने बताया है। किस तरह से डरा धमका के, दहशत फैला के उससे सिग्नेचर लिया गया, तो मैं उसको निकालूंगा नहीं, ये पक्का राज को। तो विद्याधर की नौकरी जाने की संभावना थी मगर नहीं जाएगी, और वो अभी क्रिटिकल है। बस सर आज अभी मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। अभी दोपहर को अभी यहाँ से उठूँगा तो उसके पास ही जा रहा हूँ, और कुछ मिला जरूर तो मैं कल शेयर करूँगा आपसे। धन्यवाद दत्त जी। तो हम चर्चा कर रहे थे संजय राउत के वो जो जान से मारने की धमकी मिली थी, उसके पीछे की हकीकत क्या है, उसके बाद जो कहानी आई उसके बारे में भी हकीकत क्या है। सर ये सिर्फ एक्सक्लूसिव है। यस, ये सर मुद्दा भारत का छोड़ के दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सर केजरीवाल की भी कहानी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो हम जो एक्सक्लूसिव जानकारी जो है थत्ते साहब के द्वारा हम आपके तक पहुंचा रहे थे, और आप क्या मानते हैं हमारे वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और देखते रहिए हमारे साथ में हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।